हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए आज 11 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, दोपहर का टाइम होने वाला है। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चने का साग। तो चने के साग में थोड़ी सी मैंने पलकी बथुआ भी डाला है, मूंग की दाल, और इसके ऊपर से जो बचा के रखा है उसे भी डाल दूँगी। तो आज दोपहर में चने का साग और रोटी बनेगी यम्मी सा। आज कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। इसी में मैं ऊपर से पानी डाल दूँगी। पहले बनाती थी पानी गर्म कर लेती थी तब बनाती थी, आज कुछ आसान तरीका है जो अपना रही हूँ। देखिए अच्छे से पक गया है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी गेहूं का आटा। अगर गेहूं का आटा आपको ना अच्छा लगता हो तो आप बाजरे का भी डाल सकते हैं, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं इसी को डाल देती हूँ। टमाटर भी मैं डालती हूँ, मुझे थोड़ा खट्टापन कम लगता है तो। और देखिए सब्जी में मैंने वो डाल दिया है आटा, उधर पक रही है। यहाँ मैं लहसुन मिर्ची काट लूँगी क्योंकि चने के साग में जो मेन होता है ना वो तड़का होता है, यानी जब हम छौंक लगाते हैं वो। तो ज़्यादातर लहसुन डालती हूँ। देखिए चने का साग भी खट्टा था, टमाटर भी मैंने डाला था, तो जितना कालापन था ना कढ़ाई का, लोहे का जो लोहा होता है वो छूटता है, तो काला काला हो गया है साग भी और वो दाल भी। तो अच्छे से मैंने पका के रख लिया है। ये लहसुन मैं कटोरी में पकाऊंगी। ये कटोरी थोड़ी सी फूटी है, वज़न भी है, तो वज़न बर्तन में आप ऐसे पका सकते हो, जलता नहीं है ज़्यादा। तो मिर्ची 2 डाला है मैंने, लहसुन पूरी 1 पोती। तो इसे अच्छे से पका के फिर डालूँगी चने के साग में। और बहुत ही यम्मी और बहुत स्वादिष्ट सोंधा सा मुझे दिख रहा है। खाई तो नहीं हूँ अभी तक, लेकिन हाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और लोहे की कढ़ाई में तो चने का साग तो मतलब बनना ही चाहिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए मैंने कटोरी में निकाल के रख लिया है और बच्चों को दे दिया है। ये बचा हुआ खाना है, मतलब सब लोग हम लोग खा चुके हैं। इसे मैंने रख दिया है, शाम को खाएंगे। और यहाँ का काम पड़ा हुआ है सब, जैसे थोड़ा बहुत कपड़े धुलना, पानी भरना, क्योंकि अंदर अगर किचन में चले जाओ तो कुछ देर वहाँ लग ही जाता है। और आज फ्रेंड्स मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। एक कहावत मैंने सुनी थी कि जब तक आपके ऊपर पड़ता नहीं है तब तक आप जान नहीं पाते हो कि आखिर धोखा क्या होता है, परेशानियाँ क्या होती हैं, पैसे की दिक्कत क्या होती है, गरीबी क्या होती है, मेरी क्या होती है। हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, जब हमारी लाइफ में वो चीज़ें घटती हैं तभी हमें समझ में आता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये धोखा मेरा पैसे से रिलेटेड है फ्रेंड्स। आप लोगों को भी इससे आगाह हो जाना चाहिए, इसलिए मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूँगी कि आखिर ये धोखा मेरे साथ क्यों हुआ है, ये छेड़छाड़ क्यों हुई है। तो आप सब भी अपने अपने पैसे को संभालिए, समझिए। अकाउंट में है वहाँ भी ध्यान रखिए, घर में है वहाँ भी ध्यान रखिए, क्योंकि पैसे कभी कभी बड़ी दिक्कत दे जाते हैं। तो आप लोगों से चलिए मिलती हूँ मैं। आज मतलब हवा चल रही, हवा की वजह से विकराल ठंड है। ये पता नहीं कौन सी मेहंदी मैंने लगा ली है, देखिए एकदम ब्लैक हो गई, अच्छी नहीं लग रही है। मतलब मेहंदी का कलर थोड़ा सा लाल होना चाहिए ना, हल्का, लेकिन ये एकदम काली हो गई है। एक तो सांवली मैं हूँ, दूसरी बात मेरी मेहंदी भी सांवली हो गई, बहुत ख़राब लग रहा है। आप में से बहुत सारे सिस्टर बोला करती जब मैं अपने आप को सांवली कहती हूँ तो आप लोग कहते हो कहाँ दी आप, कहाँ काली हो कहाँ सांवली हो। तो काला गोरा तो कुछ होता ही नहीं डियर, बस मैं यूँ ही हंसते हुए कह देती हूँ। कोई सांवला भी है तो वो भी इंसान है, काला है वो भी इंसान है, जो गोरे हैं वो भी इंसान है। तो हमें फ़र्क ये ना पड़े कि कोई हमें काला कह रहा, गोरा कह रहा, क्या कह रहा है। हमें खुद के लिए इतना फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए। अगर हमें लगे कि हाँ कहीं मिस्टेक है तो आप थोड़ी सी कोशिश करिए अपने आप को और अच्छे से मेंटेन रखने की। लेकिन ये नहीं कि अब काले हैं तो हम अपनी शरीर को ही रगड़ डालें कि गोरे बन जाएं। या जैसे हैं वैसे हैं, काम कुछ अच्छा करें बस। चलिए फ़िलहाल ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ, ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। देखती हूँ आज थोड़ा बहुत जो भी मिलेगा मुझे घर में, जो भी मैंने शूट किया होगा 2-3 दिन, सब इसमें डाल दूँगी। फिलहाल चलिए थोड़ा सा बाइक में मुझे काम है तो वहाँ होके आती हूँ, फिर ब्लॉग का एंड करती हूँ। ठीक है, आप सब बने रहिएगा। ये देखिए मैं कह रही थी ना, यहाँ मैं बैंक आ गई हूँ। मैंने आपसे बताया था ना अभी कि मेरे अकाउंट के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, तो मैं बैंक आई थी चेक करने अपना खाता। वहाँ बहुत धोखाधड़ी हो रही थी। फ़िलहाल अभी आप लोगों को बताती हूँ पूरी कहानी, पूरा रीज़न कि क्या है। अभी वहाँ से आ रही थी तो बच्चों को मैंने चाउमीन खिलाई,
मेरे साथ गए थे, सब लोग गए थे हम, और कुछ काम था, बैंक में भी काम था, तो दोनों काम करने गए थे। तो बच्चे चाउमीन खा लिए थे, मेरा भी मन था खाने का, तो मैंने पैक करवा लिया है तो यहाँ बैठ के खा लूँगी। जिस काम के लिए गई थी ना वो काम मेरा सक्सेस हो गया है। तो बच्चों ने कहा मम्मी चाउमीन खिला दीजिए, तो मैं इनको भी खिलाई हूँ और मैं भी खा रही हूँ, यहाँ घर लेके आई हूँ। और क्या हुआ था फ्रेंड्स, खा लूँ आपसे बात भी कर लूँ। मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे थे और मैंने अपने मोबाइल नंबर को लिंक नहीं किया था अपने अकाउंट से, कि मुझे पता चल जाए कब मेरा पैसा आ रहा है, कब कितना कट रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता चल पा रही थी। हर मंथ मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे रहते थे सब गायब हो जाते थे, क्योंकि देखिए अकाउंट में पैसा जब हमारे होता है तो हमें जो ज़रूरत होती है उतना हम निकालते हैं, नहीं ये होता है चलो पड़ा रहने दो अकाउंट में, जब ज़रूरत होगी निकालेंगे घर में, क्योंकि खर्च हो जाता है फ्रेंड्स अगर घर में रखो तो मैं आज गई तो मैंने देखा हर मंथ किसी बीमा की पॉलिसी है वहाँ सरकार अपने आप ही काट रही थी, मतलब ये बैंक वाले। तो फिर मैंने एक फ़ाइल सबमिट करी है, एक फॉर्म डाला है, तो उन्होंने बताया कि आपके जितने पैसे कटे हैं वो सारे वापस आ जाएंगे और अब मंथली आपका पैसा कटेगा नहीं, ये केवल आपके ही फ़ायदे के लिए कट रहा था। लेकिन जब तक मैंने परमिशन नहीं दी आपने क्यों मेरा पैसा काटा, ये सारी बातें मैंने वहाँ की है। तो उन लोगों ने सॉरी बोला है और सारा पैसा बोल रहे थे 1 मंथ के अंदर आपका आ जाएगा। तो वो काम मेरा हो गया, इसलिए मैं आई। तो आज मैंने चाउमीन भी खाया और मैं पफ्स भी खा रही थी। इधर शाम का टाइम हो गया है, दूध मैंने चढ़ा दिया है और चाय बना रही हूँ। फ्रेंड्स इस बात से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब तक हमें ठोकर नहीं लगती ना, हमें पता नहीं चलता कि इतना भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है क्या। तो हो सकता है, हर चीज़ में हमें थोड़ा सा सिक्योर रहना चाहिए। अनसिक्योरिटी बहुत बेकार होती है लाइफ में, हर चीज़ में आपको ध्यान रखना चाहिए कहीं गड़बड़ हो ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरोसा करना किसी भी चीज़ पे, किसी भी इंसान पे गड़बड़ वाला ही काम होता है। तो देखिए चाय मेरी बन गई है, चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा शिवे को दूंगी। शाम की आरती हो गई है, पूजा मतलब। अब बनाती हूँ नाइट का खाना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए मैंने भोलेनाथ जी के लिए बहुत छोटे से शब्द यानी गाना गा दिया है। और उसके बाद फिर सब्जी मेरी बन गई है रस्से वाली, जो कि मेरे घर में सबकी फेवरेट है। रस्से वाली सब्जी एक दिन नहीं खाते ना सब, तो कहते हैं आज तो पेट ही नहीं भरा, आज तो खाना क्या बना था, आज तो समझ में ही नहीं आया। तो भैया मैं रस्से वाली ही बना देती हूँ। अलग से मुझे अपने लिए बनाना होता है तो मैं सूखी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली मुझे थोड़ी लुटपुट और सूखी सब्जी पसंद है। तो रोटियाँ भी बन गई हैं, सब्जी भी बन गई है, रेडी हो गई है। दूध चावल थोड़ा सा शाम के टाइम में अगर चावल रहता है तो मैं गर्म करके दे देती हूँ। और तो ये उनका खाना है, हम लोग भी खाएंगे। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स।